बाल महाभारत कथा कक्षा 7 पाठ 16 चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाठ 16 के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, धृतराष्ट्र ने विदुर को इंद्रप्रस्थ भेजकर पांडवों को किस खेल के लिए आमंत्रित किया था? उत्तर है चौसर के खेल के लिए। प्रश्न संख्या 2, युधिष्ठिर चौसर के खेल के लिए विदुर को मना क्यों नहीं कर पाए? राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को यह भी डर था कि कहीं खेल में न जाने को धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ लें और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। प्रश्न संख्या 3, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। यह कथन किसने किससे कहा है? यह कथन युधिष्ठिर ने शकुनि से कहा है। प्रश्न संख्या 4, चौसर के खेल में युधिष्ठिर क्या क्या हार गए? रत्न, सोना चांदी के खजाने, रथ और घोड़े, गाय भेड़ बकरियां, दास दासियां, रथ घोड़े, सेना, देश की प्रजा, भाइयों के शरीर पर आभूषण और वस्त्र, अपने को, अपने भाइयों को, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। प्रश्न संख्या 5, दुर्योधन की जगह चौसर कौन खेल रहा था? उत्तर है शकुनि। प्रश्न संख्या 6, शकुनि ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है। उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। शकुनि किसकी बाजी लगाने बोल रहा था? उत्तर है द्रौपदी। प्रश्न संख्या 7, धृतराष्ट्र का बेटा जो चौसर के खेल में हो रहे अन्याय से शोक संतप्त था, वह कौन था? उत्तर है युयुत्सु। प्रश्न संख्या 8, अपने को हार चूकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। यह कथन किसने किससे कही है? दुर्योधन को फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर इस कथन को कहा है। प्रश्न संख्या 9, विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठने के बाद किसे द्रौपदी को रनवास से बुला लाने को भेजा? उत्तर है अपने सारथी प्रतिकामी को। द्रौपदी के प्रतिकामी को 2 बार सभा में आने से मना करने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी के रनवास में किसे भेजा? उत्तर है दुशासन को। प्रश्न संख्या 11, द्रौपदी की दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के किस बेटे को बड़ा दुख हुआ? उत्तर है विकर्ण। प्रश्न संख्या 12, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह कथन किसकी है? यह कथन भीमसेन की है। प्रश्न संख्या 13, युधिष्ठिर से दुर्योधन को क्षमा करने को किसने कहा था? उत्तर है धृतराष्ट्र ने। प्रश्न संख्या 14, पांडवों को वन क्यों जाना पड़ा? पांडवों को वन क्यों जाना पड़ा? दुर्योधन के बार बार कहने के बाद धृतराष्ट्र ने फिर से चौसर का खेल के लिए आमंत्रण भेजा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनि के साथ फिर से चौसर खेला। इस बार शर्त यह था कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो
उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर फिर से हार गए और पांडव अपने वादे के अनुसार वन चले गए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।